everyone, my name is Radhika Sharma. I am your chemistry mentor. और आज बेटा हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सो इससे पहले बेटा एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी थी व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड टू लर्न हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स एंड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सो जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं जो इस चैप्टर के लिए यूजफुल हैं। चलो तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन, किस किस तरह से हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो मोनो, डाई, ट्राई, हमें नाम से ही पता चल रहा है जहां एक OH होगा उसे कह देंगे मोनोहाइड्रिक, जहां दो होंगे डाईहाइड्रिक, जहां तीन होंगे ट्राईहाइड्रिक। वेरी वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल हैज ओनली वन अल्कोहल सो वील कॉल इट मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में इथाइलिन ग्लाइकोल का एग्जाम्पल है, दो OH यहाँ पर जुड़े हैं। एंड देन वी हैव ग्लिसरॉल जिसके पास है 3 OH, सो दिस इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। नाउ प्राइमरी अल्कोहल, बेटा प्राइमरी अल्कोहल मीन्स के आपके पास जो कार्बन के साथ OH जुड़ा है दैट कार्बन शुड बी प्राइमरी। कैसे चेक करेंगे? जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ आपका OH जुड़ा है आप देखिए क्या उसके बगल में आपको एक कार्बन दिख रहा है, अगर है तो दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी अल्कोहल इज जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसे मैं कहूंगी 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री कैसे चेक करेंगे? मैम यहाँ पर ये आपने अल्काइल ग्रुप लगाए हैं, मतलब अगल बगल इसके 2 कार्बन हैं तो मतलब 2 डिग्री। 3 डिग्री मतलब 3 डिग्री अल्कोहल ऐसा डिग्री जो ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसकी डिग्री 3 है। तो कैसे चेक करेंगे? अगल बगल में 3 कार्बन दिख गए अगर आपको इस कार्बन के जिसके साथ OH जुड़ा है, तो वैसे वाले अल्कोहल्स हो गए अपने 3 डिग्री। अब देखो और भी इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया ये इस तरह से डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल में sp3 कार्बन है, इसके साथ अगर OH जुड़ा होगा इसका नाम होगा एलाइलिक अल्कोहल। अगर आपके पास इस तरह से एक बेंजीन रिंग है, देन यू हैव sp3 कार्बन एंड देन योर OH इज अटैच्ड टू दिस sp3 कार्बन, बेंजीन रिंग के बगल में CH2 एंड देन यू हैव OH, तो इसे आप क्या बोलोगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। इन द सेम वे अगर डबल बॉन्ड के साथ ही OH जुड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे? विनाइल अल्कोहल। बिल्कुल जैसे एल्डिहाइड, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स में हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन देखी थी, उसी तरह से अल्कोहल्स की भी है। एलाइलिक वर्ड का हमेशा मतलब होता है जो भी ग्रुप हमारा जिसके बारे में बात करें, अभी अल्कोहल के बारे में बात करें तो दैट मीन्स डबल बॉन्ड के बगल में जो sp3 कार्बन होगा वहां OH जुड़ा होगा उसे बोलेंगे एलाइलिक। बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग के बगल में जो CH2 होगा उसके साथ जुड़ा होगा OH ग्रुप, उसे बोल देंगे बेंजाइलिक। एंड डबल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा होगा उसे बोल देंगे विनाइलिक। ये मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि हम लोग को कई बार सिंपली लिखा होता है कि एलाइलिक अल्कोहल के साथ ऑन रिएक्शन दिस, सो वी गेट कंफ्यूज कि ये एलाइलिक बनेगा कैसे, तो अपने दिमाग में ये चीज रखनी है, एलाइलिक ऐसा दिखता है। चलो अब चलते हैं अपना प्रेपरेशन पे। प्रेपरेशन कैसे करेंगे अल्कोहल्स का? तो सबसे पहले देखो ये जाने पहचाने से रिएक्शंस तुम्हारे सामने लिखे हैं क्योंकि मैंने SN1 SN2 को डिस्कस ऑलरेडी तुम्हारे साथ किया है। अब देखो यहाँ पे RX है, RX कैसा है? प्राइमरी है। प्राइमरी में अगर मैं तुमसे पूछूं SN1 या SN2 में से कौन होता है और कौन नहीं होता है तो तुम बोलोगे मैम SN1 नहीं हो सकता, SN1 का इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन। तो कैसे हो सकता है? SN2 इज पॉसिबल। हम चाहते हैं कि स्टीरिक क्राउडिंग शुड बी लेस, सो 1 डिग्री तो फेवर करता ही है हमारे SN2 को। यस, तो यहाँ पर बेटा ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट स्टिल इट विल गिव आवर SN2 रिएक्शन। तो जब यहाँ से H2O से जो OH नेगेटिव है, ठीक है, वो अटैक करेगा X बाहर। पूरा मैकेनिज्म नहीं लिख रही हूं मैं यहाँ पर, ये समझो, अभी इतना ध्यान में रख लो कि जब वाटर अटैक करे तो आपको उसमें से क्या OH जाके लगाना है, दैट्स इट। अभी हम इतना याद रख रहे हैं।
प्रॉपर हम दिखा सकते हैं कि पहले वाटर ने अटैक किया फिर वहां से H+ रिमूव हो रहा है, बट अभी के लिए ध्यान रख लो कि जब वाटर अटैक करेगा कौन अटैक करेगा, उसका OH जाके लगेगा, ठीक है। चलिए, तो बन गया एल्कोहल और HX निकल गया। ये देखिए, दिस इज योर NaOH, तो यहाँ से OH नेगेटिव विल अटैक एंड X विल लीव एंड यू विल गेट ROH। और क्योंकि SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होगी तो क्या होगा यहाँ पर, इन्वर्जन होगा, यस। अब यहाँ पे देखिए, ये है 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री है, दे कैन गिव SN1 रिएक्शन। सो अब देखो यहाँ पर आपका सॉल्वेंट क्या है, दिस इज योर PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, SN1 रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल ओनली। लेकिन ध्यान रहे SN1 रिएक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट होता है दैट इज कार्बोकेटाइन एंड योर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, पार्शियल रेसिमाइजेशन। जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उनको एकदम से याद आ रहा होगा कि मैम ने वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं SN1 SN2 के बारे में। चलिए, ये जो Ag2O है ना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वस। 2 तरह से होता है, कई बार आपको लिखा होता है मॉइस्ट Ag2O, कई बार ड्राई Ag2O। ड्राई जो होगा वो हमारे ईथर्स बनाता है और जो हमारा मॉइस्ट या फिर एक्वस होता है वो अल्कोहल्स बनाता है। तो यहाँ पर Ag2O एक्वस या मॉइस्ट का मतलब क्या है कि इस तरह से वो वाटर के साथ प्रेजेंट है, तो ये AgOH बनाएगा और यहाँ से भी हमें OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है और यहाँ से भी OH नेगेटिव यहाँ अटैक करके हमारा ROH बनाएगा और साथ में तुम्हारे AgX के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। चलिए देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस है, मजा आएगा ये क्वेश्चंस करने में। तो देखो, जैसे ही तुमने ये मॉइस्ट Ag2O देखा तो तुम्हें चमका के न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो क्या करोगे सबसे पहले, बोलो। हम मैम सबसे पहले तो बनाएंगे अपना कार्बोकेटाइन। बना दो कार्बोकेटाइन, ये लीव करेगा, दिस विल लीव, Cl लीविंग ग्रुप विल लीव, यहां बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो जब भी हमारे पास रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज होता है और अगर रिंग 5 मेंबर्ड है तो रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल, रिंग 4 मेंबर्ड है तो रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट हमने डिस्कशन किया है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में। तो बेटा देखो यहाँ क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा आप ऐसा कर लिया कीजिए कि नंबरिंग कर लो, ये 1 नंबर दे दो, इसको 2, इसको 3। तुमने हमेशा 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1 और 3 के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो बेटा 1 और 3 का बॉन्ड बना रहे हो, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो इस सेकंड कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि वैलेंसी कम हो रही है। तो अब तुम्हें देखो, अब कितने मेंबर रिंग बन चुका है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ये अच्छा सॉरी, दिस इज 5 मेंबर रिंग, तो इससे 6 मेंबर रिंग बनेगा। ओके, ये रिंग कैसा है, 5 मेंबर है, तो कितना रिंग एक्सपेंशन होके 6 मेंबर बन गया। तो तुम्हें पता ही है कि 6 मेंबर की शक्ल ऐसी ऐसी दिखती है, ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है, जैसी मर्जी बनाओ, लेकिन ठीक है ऐसे बना दो। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, सेकंड कार्बन पे, सारी पोजीशन सेम है, किसी को भी 1 2 सेकंड, किसी को भी मान लो यहाँ पे क्या कर दो, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ मिथाइल ग्रुप होता तो हमें देखना पड़ता, फिर आगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती, फिर हम 2 डिग्री से 3 डिग्री तक ले जा सकते थे अगर कोई मिथाइल ग्रुप होता, बट अभी कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। सो दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ से OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा एंड योर प्रोडक्ट विल बी दिस। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, सेम मॉइस्ट Ag2O, मतलब अपना न्यूक्लियोफाइल क्या मिल गया हमें, OH नेगेटिव। तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। इधर कैसा कार्बोकेटाइन है ये मैम, ये इस कार्बन से जुड़ा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो 2 डिग्री क्या 3 डिग्री, क्या मैं इससे ज्यादा इसको और स्टेबल कर सकती हूँ, 3 डिग्री तक लेके जा सकती हूँ? यस मैम, आप ले जा सकते हो, है ना। हमें दिख गया है यहाँ पे एक H, तो हम क्या करा सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो करवा दीजिए 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या बनेगा हमारा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद CH3
CH2 CH3, क्या मेरा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया? यस, दिस इज मोर स्टेबल। अब यहां से जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड योर प्रोडक्ट विल बी दिस। ओके, चलो, तो ये वाले रिएक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए, रीअरेंजमेंट्स वाले। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स कैसे करेंगे? हमने हाइड्रोकार्बन्स में भी ये पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो क्या रिएजेंट यूज करते हैं, डाइल्यूट H2SO4, H3PO4, H+H2O। यहाँ पे एसिड लेना जरूरी है, कैटालिटिक अमाउंट में हमारा कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, H+ होगा। तो देखो आप इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज करो, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H+H2O। तो क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हाइड्रेशन कर रहे हैं। ये कैसा रिएक्शन होता है बेटा? दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब जो पहले ऐड होगा वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। जिसने पहले ऐड होना है वो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर मैं बात करूं H+ और OH नेगेटिव में, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+ है। और कहाँ ये ऐड होगा बेटा? ये डबल बॉन्ड के अराउंड, क्योंकि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें दिख रही है, इसको दिख रही है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस को दूर से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये H+, ठीक है। अब ये कहाँ पे ऐड होना है, यहाँ या यहाँ? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर तुम इसे यहाँ ऐड कराते हो तो पॉजिटिव यहाँ आएगा विच इज मोर स्टेबल। अगर तुमने H इधर ऐड कराया तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, तो 1 डिग्री के टाइम बनेगा विच इज लेस स्टेबल। तो आप इसको यहाँ ऐड करा दोगे, ये बॉन्ड इधर मूव किया, सोचो इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3 CH3 CH पॉजिटिव CH3, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि हमारा जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है बेटा, तो रीअरेंजमेंट तो हमको चेक करना ही है प्रोडक्ट लिखने से पहले। रिएक्टिविटी में हम लोग जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनता है उसके बेसिस पे हम आंसर कर देते हैं, बट व्हेन वी हैव टू मेक प्रोडक्ट वी हैव टू रीअरेंज आवर कार्बोकेटाइन इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोकेटाइन आपका और ज्यादा स्टेबल अभी बन सकता है। तो हम यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करके। वही सेम, अभी पीछे सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया। तो यहाँ पे आ गया आपका देखिए, अब यहाँ पे OH का एडिशन करा दो, अब इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा दो, तो हमने इसे क्या बोल दिया, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। सिंपल। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज अगेन सम क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस में भी देखो आपको कहाँ पे कैटाइन बनाना है, इस बॉन्ड को कहाँ ब्रेक करो, पता कैसे कर लिया करो अगर तुम्हें बड़ी कंफ्यूजन होती है। तुमने ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन तुम या तो यहाँ मूव कर लो या तो यहाँ मूव कर लो, है ना, कहीं पे भी मूव कर लो, तो जहां जिस साइड मूव करोगे वहां नेगेटिव आ जाएगा, दूसरी साइड ऑब्वियसली वैलेंसी कम होगी बॉन्ड जाने से, तो पॉजिटिव आएगा। तो जब मैंने यहाँ पे ऐसे मूव किया इस बॉन्ड को, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, H+ पे, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4, एसिड भी है, पानी भी है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, मैंने प्लस का प्लस के साथ एडिशन करा दिया विच इज सो बैड। चलो यहाँ पे देखो H+, ये इसने किया इस पे अटैक और बॉन्ड बन गया खटैक, ये बन गया तुम्हारा बॉन्ड। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है दैट इज मोर स्टेबल ना, अगर तुम यहाँ पॉजिटिव बना देते 2 डिग्री बनता है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है। चलो अब यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक और यहाँ बन जाएगा ऐसा प्रोडक्ट। सिंपल। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कार्बोकेटाइन है इंटरमीडिएट, तो हमें करनी है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट हमने सीखी हुई है और हम प्रैक्टिस फिर से कर रहे हैं, तो और ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग है, बन रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। चलो अब है 4 मेंबर्ड रिंग। अब इस बॉन्ड में तुम्हें पता है कि इधर जोड़ोगे H और यहाँ बनाओगे पॉजिटिव, इधर बनता 1 डिग्री, ये बना 2 डिग्री। जब भी रिंग के बाहर
पॉजिटिव है तो क्या देंगे, एक्सपेंशन होगा 4 मेंबर से 5 मेंबर। कैसे बोला है, 1 2 3, 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ो, 3 और 1 का जोड़ो, बन गया 5 मेंबर रिंग। अब देखो सॉरी, अब मैंने 6 बना दिया, बन गया 5 मेंबर रिंग। अब तुम देखो कि यहाँ पर इस पे जहाँ पे पॉजिटिव था वहां पे एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच था, तो आप ये मिथाइल ग्रुप लगाओ और पॉजिटिव के बगल में जो सेकंड वाला कार्बन था, अब नया पॉजिटिव वहां जनरेट हुआ था ना, तो जस्ट इसके एडजेसेंट वाली पोजीशन पे यहाँ पे पॉजिटिव है। अब क्या मैं इस कार्बोकेटाइन को और ज्यादा रीअरेंज करके स्टेबल कर सकती हूँ, तो यस आई हैव द पॉसिबिलिटी। दिस इज 2 डिग्री, अगर मैं यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा 3 डिग्री। सो कैन आई डू 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, यस। चलिए, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद कैटाइन यहाँ बन गया और अब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर आके अटैक किया, तो मेरे पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, आप जो प्रोडक्ट लिखोगे वो होगा ये वाला प्रोडक्ट, है ना। अब लग रहा है ना सुंदर प्रोडक्ट। चलो अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, H2SO4 कैटालिटिक अमाउंट में एंड CH3OH। अब सिर्फ बाकी सारा प्रोसेस सेम है। अब आपने OH नेगेटिव ना लेके आपने न्यूक्लियोफाइल ले लिया CH3O नेगेटिव, तो यहाँ पे OH की जगह CH3O नेगेटिव लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर विल बी OCH3, राइट। ईथर बन गया, एक जगह एल्कोहल बन गया, एक जगह ईथर बन गया। चलिए अब है तुम्हारा एल्कोहल प्रेपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो पहला रिएक्शन तुम देख रहे हो दैट इज योर OMDM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो एक बार हो रही है मर्क्यूरेशन, उसके बाद हो रही है डीमर्क्यूरेशन। तो रिएजेंट बेटा, रिएजेंट सब लोग याद रखेंगे, रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। OM का ऑक्सीमर्क्यूरेशन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट जो है दैट इज योर HgOAc ट्वाइस H2O। अब देखो इसको कई बार एग्जाम में ऐसे भी लिखा हो सकता है, AC को तुम कैसे लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O और आगे क्या लगा है O, तो ये क्या है ट्वाइस और यहाँ क्या है Hg, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और डीमर्क्यूरेशन के लिए ये OM, ये तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए, डीमर्क्यूरेशन के लिए तुम यूज कर रहे हो NaBH4। तुम क्या यूज कर रहे हो, NaBH4OH नेगेटिव, ये तुम यूज कर रहे हो डीमर्क्यूरेशन के लिए, या सिंपली वो तुम्हें NaBH4 लिख के भी दे सकता है, ठीक है। NaBH4 तुम यूज कर रहे हो डीमर्क्यूरेशन के लिए। अब होगा क्या, देखो मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की यही है दैट मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मैकेनिज्म तुमको नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा मैकेनिज्म इसीलिए बनाया है क्योंकि आप जब एक बार चीजों को देख लेते हो ना, तो आपको कुछ चीजें जो होती है ना हमें ध्यान में रखनी होती है, वो ध्यान में रहती है। जैसे यहाँ पे अगर आपको ये दिख रहा है कि इधर कुछ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि OMDM में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने होते हैं, तो वो रखेंगे, बाकी तुम लोग मैकेनिज्म की टेंशन यहाँ पर नहीं लोगे। नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये जो Hg है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा और फिर जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा और यहाँ बन जाएगा 3 मेंबर रिंग विच इज योर मर्करी साइक्लिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। साइक्लिक कार्बोकेटाइन बन गया है। दिस इज योर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब तुम्हें पता है नॉन क्लासिकल NCC मतलब नो रीअरेंजमेंट, NCC का मतलब बेटा नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगी। तो अब यहाँ पर तुम देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं NaBH4। देखो यहाँ तक लिया HgOAc THF H2O,
आपका क्या हो गया, मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी लग गया। अब जैसे ही NaBH4OH नेगेटिव लिया तो आपके पास क्या हो गया, डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन हो गई आपके पास। देखो पॉजिटिव यहाँ भी बन रहा होगा, पॉजिटिव यहाँ भी होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज हर एटम पे शेयर होता है। तो जहां ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव है, OH नेगेटिव अटैक वहां करेगा, OH नेगेटिव अटैक वहां करेगा, है ना। तो उसके बाद तुम्हारे पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन के आएगा दैट विल बी CH3CH OH यहाँ लग गया। फिर डीमर्क्यूरेशन हमारा किसने करवा दिया, NaBH4 ने। NaBH4 क्या दे देता है, H नेगेटिव देता है, और यहाँ पर हो जाएगा डीमर्क्यूरेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर क्या है, हमें कैसे करना है क्वेश्चन मैम, हमें ये चीज करनी है कि हम लोगों को एक तो ये याद रखना है कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। हमें सिंपली इतना सा ध्यान रखना है कि हम एल्कीन्स में करवा रहे हैं हाइड्रेशन, हम एल्कीन्स में हाइड्रेशन करवा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस बॉन्ड के ऊपर H2O का एडिशन करना है, और H2O का एडिशन मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो मार्कोनिकोव्स जो बोलता है सिंपली वो करो। रीअरेंजमेंट हो नहीं रही तो कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि रूल फॉलो नहीं होगा, हर जगह पे फॉलो होगा। तो तुम क्या करवा दो, M के एडिशन, यहाँ पे क्या करवा दो, M के एडिशन। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मार्कोनिकोव प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, यहाँ पे देखो नो रीअरेंजमेंट इन प्रोडक्ट लिखा है, सिन एंड एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। तो इसमें दोनों एडिशन होते हैं, बट ये पॉइंट अगेन तुम्हारे मतलब का नहीं है, हमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको H2O का M के एडिशन कराना है। अब एक बार फिर बोल देती हूँ, मार्कोनिकोव्स क्या बोलता है, मार्कोनिकोव्स ये बोलता है कि हमारा जो नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे यहाँ पर OH नेगेटिव is the negative part, so this will go to that carbon which contains less number of hydrogen, and positive part will go to that carbon which contains more number of hydrogen. तो H2O में से H is your positive part, तो ऐसे याद रख लो कि H will go to that carbon which contains ज्यादा number of hydrogen, है ना, और उससे उल्टा कर दो फिर OH जाएगा जहां पे they contain less number of hydrogen, सिंपल। चलो तो ये हो गया हमारा OMDM की बात, OMDM हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और एक और चीज मुझे जो आपको यहाँ से बतानी है वो ये बतानी है कि बेटा यहाँ पर जो तुम्हारा, अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे एक एरो लगा है, यहाँ पे लिखा गया है ROH। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने सेम चीज कराई, ऐसे मर्क्यूरेशन कराई, लेकिन हमने यहाँ पर H2O की जगह हमने क्या ले लिया है, ROH। पहले हम क्या ले रहे हैं, H2O ले रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, ROH। तो हमारा यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, OR नेगेटिव। तो OH के जगह बेटा यहाँ पे क्या लग जाएगा, OR लग जाएगा। तो ईथर भी बना सकते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से। अच्छा हमें जो याद रखना है स्टेप वो ये है कि देखो OMDM में तुम्हारा जो OH है वो आ रहा है HgOAc ट्वाइस। पहले हम क्या करा रहे हैं, मर्क्यूरेशन, इस तरह से यहाँ पे इसके साथ हम ले रहे हैं वाटर H2O। तो तुम्हारा जो OH है वो कहाँ से आ रहा है, सॉल्वेंट से। तुम्हारा जो OH है वो कहाँ से आएगा, सॉल्वेंट से आएगा, OH सॉल्वेंट से आएगा। और उसके बाद जब आप डीमर्क्यूरेशन करवाते हो, डीमर्क्यूरेशन के लिए आप यूज करते हो NaBH4, तो आपका जो H है, जो H नेगेटिव है, जो हाइड्रोजन लग रहा है, जो H आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस NaBH4। तो आप एक काम करो कि प्रोडक्ट में ही लिख लो, ये जो OH है ये कहाँ से आएगा, सॉल्वेंट से, और H जो यहाँ पर आएगा वो कहाँ से आएगा, NaBH4 से। तो बेटा अगर हम लोग को यहाँ पर सॉल्वेंट H2O की जगह लेट्स से D2O दे दिया तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, OD। अगर हमें NaBH4 की जगह NaBD4 दे दिया तो यहाँ क्या लग जाएगा, D। दैट्स इट। ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इससे हमें क्वेश्चन आ सकता है, स्टीरियो से नहीं आएगा।
नेक्स्ट वी हैव इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में देखो क्या करेंगे, आपने एल्कीन लिया, रिएजेंट आपने क्या ले लिया यहाँ पे B2H6, B2H6 इन THF। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारे पास B2H6 है, यहां से हमारे पास क्या आएगा BH3, ठीक है। हमें पता है, इसे BH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HBH2। हमें पता है बोरोन कैसा होता है, बोरोन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे देगा और फिर इस बॉन्ड पे नेगेटिव आएगा तो ये हाइड्रोजन इसे दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास कुछ फोर मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगी। ये बॉन्ड टूट रहा होगा, दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, एंड यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड भी टूट रहा होगा और ऐसे क्या हो रही होगी, फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी। फोर मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और देखो हाइड्रोजन और ये BH2 सेम साइड से आ रहे हैं, सिन एडिशन यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। चलिए अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा कि जब ये H यहाँ लग गया, BH2 यहाँ लग गया, तो ये क्या बन गया CH3, CH2 एंड BH2। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास, इस BH2 के पास, इस बोरोन के पास अभी दो हाइड्रोजन और हैं, तो ये दो और एल्कीन्स को अपने साथ अटैच कर सकता है, दो और एल्कीन्स को अपने साथ अटैच कर सकता है। तो क्या बन जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन जाएगा, इसके साथ एक और हमारा एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन जाएगा, फिर तीसरा एल्काइल ग्रुप लग जाएगा और ये यहाँ पर बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल बोरेन हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, H2O2 OH नेगेटिव आयन का एडिशन कराना है। यहाँ से इसे क्या मिलने वाला है, ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, इस तरह से है ना, ये इस तरह से है, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH2 CH2 CH3। ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे यहां पर, ये वाले बॉन्ड हम तोड़ेंगे और हम यहां पर एडिशन करवाएंगे। ऑलराइट, सो देखो यहां से आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे और एक तरफ इधर OH ऐड कर दोगे, इधर OH ऐड कर दोगे। H2O2 को ब्रेक किया, OH मिला, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो देखो यहाँ पे हमें साइड में क्या मिल गया, BOH थ्राइस, H3BO3 बोल दो, बोरिक एसिड है, जो कि हम लोग कैरम खेलते हैं तो जो कैरम पाउडर होता है उसमें भी ये यूज होता है। हमारे पास बोरिक एसिड साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम यहाँ पे इस H2O2 ना डाल के CH3COH डाल दे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्केन, फिर हमें एल्केन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे अल्कोहल डाल देंगे तो फिर हमें ईथर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा हमें, OR नेगेटिव, तो हमें फिर ईथर मिल जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ से ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नो रीअरेंजमेंट इन द प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, क्या कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, नहीं हो रही है, सो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अब मेन बात यह है कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है एग्जाम में हाइड्रोबोरेशन से, सिर्फ इतना सा याद रख लो कि हमारे पास एल्कीन होगा और हमें करानी होगी उसकी हाइड्रेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब हाइड्रेशन ही हमें उसकी करवानी है, मेनली हाइड्रेशन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, या फिर रिएजेंट की क्या है लास्ट में, तो उस अकॉर्डिंगली हम एल्केन या फिर ईथर बना सकते हैं, बट ज्यादातर हमें अल्कोहल के बारे में पूछा जाता है। तो आपको हाइड्रेशन कराना है। अब आपको देखना है आपने इस H2 को कैसे ऐड करवाना है। ये ब्रेक करेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब दिस विल फॉलो एंटी मार्कोनिकोस रूल। एंटी मार्कोनिकोस ये रूल फॉलो करेगा बेटा। तो आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नेगेटिव पार्ट जाएगा to that carbon which contains more number of hydrogen and positive part will go to that carbon which contain less number of hydrogen। तो तुम्हारा प्रोडक्ट तुमने डायरेक्ट लिख दिया, तुमने प्रोडक्ट को डायरेक्ट ही लिख दिया,
है ना, इतना सब कुछ हमें वहां पे सोचना नहीं है, डायरेक्ट हमको इस तरह से प्रोडक्ट लिखना है। अगर एल्केन है, अगर तुम्हें CH3COH दिया है तो एल्केन बना दो, यहाँ पे OH ना लगा के एक H लगा दो, CH3 बना दो। अगर ROH दिया है तो OH की जगह यहाँ पे OR लगा दो, सिंपल। चलिए, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी हो गया। यहाँ भी एक चीज ध्यान रखो बेटा कि तुम्हारा ये जो हाइड्रोजन आ रहा है, एक चीज और ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पर इस CH के साथ, इस पर्टिकुलर CH के साथ ये जो हाइड्रोजन आएगा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा इधर, ये तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, BH3 से। ये कहाँ से आ रहा है, BH3 से। तो अगर BD3 दे रखा है ना, तो ध्यान रहे कि वाटर का तो तुम एडिशन करा रहे हो, लेकिन एक जानने का तरीका कि तुम्हें चीजें पता है, एक तरह से तुमने मैकेनिज्म देखा है या नहीं है। तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक टू फाइंड आउट इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज। तो इसीलिए ये पॉइंट याद रख लो कि BH3 में से हाइड्रोजन जा रहा है इस वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के अराउंड इधर तुम ऐड कर रहे हो अगर H, तो वो कहाँ से आ रहा है, BH3 से। तो अगर BD3 ले लिया उसने तो तुमको यहाँ पे D ऐड करवाना होगा। और OH तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, OH इज कमिंग फ्रॉम H2O2। तो अगर वो D2O2 ले ले तो यू हैव टू, यहाँ पर यू हैव टू अटैच OD। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे OD अटैच करना पड़ेगा। तो इतना पॉइंट याद रख लोगे, H जाएगा तुम्हारा BH3 से और तुम्हारा OH जाएगा H2O2 से। ये बेटा ये पॉइंट जरूर याद रख लेना। चलिए, नेक्स्ट इज हम कार्बोनाइल कंपाउंड से भी अल्कोहल्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, रिडक्शन करके। चलो देखो, ये क्या है तुम्हारे पास, दिस कैन बी, और एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। तो तुम या तो कभी एल्डिहाइड लिखाओ, कीटोन लिखाओ, तो हम लोग उन पे रिएक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहला है LiAlH4H2O। तो LiAlH4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा, इस कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और कौन कर सकता है ये काम, H2 निकल की जगह तुम प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब भी देख सकते हो। तो ये क्या करेंगे, हमारा रिडक्शन कैसे करना है बेटा, यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तोड़ो, इस कार्बन पे भी H लगा दो, इस पे ऑक्सीजन पे OH लगा दो। तुमने क्या करा दिया, हाइड्रोजन का एडिशन, तुमने क्या करवा दिया है यहाँ पे, रिडक्शन। चलो, तो बन गया तुम्हारा अल्कोहल। या फिर तुम क्या कर सकते हो, NaC2H5OH ले सकते हो, मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। इसे हम कहते हैं बुवॉल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, ये भी तुम्हारा क्या करवाएगा, अल्कोहल बनवाएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हो तो तुम NaBH4 भी ले सकते हो, NaBH4 भी ले सकते हो, वो भी सेम काम करेगा, इसे रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। लेकिन NaBH4 के साथ तुम्हें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा, एसिड क्लोराइड को भी अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, लेकिन एसिड को नहीं करेगा। ऑलराइट, CH डबल बॉन्ड NH को भी रिड्यूस करता है, लेकिन इससे अमीन्स बनाता है, ठीक है। एक HARD हाँ हो गया, एक HARD हाँ हो गया, तो क्या बना दिया, अमीन्स। चलो एनीवे, अभी के लिए इतना ध्यान रख लो। और LiLH4 तो तुम्हारा एसिड को भी अल्कोहल बना देगा, एसिड को भी रिड्यूस कर देगा। ओके, सो यहाँ पे देखो, अब हम लोग बनाने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए, तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिया यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड। मैं एक बार बताती हूँ करना कैसे है, फिर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तुमने क्या ले लिया यहाँ पे, एक एल्डिहाइड। ओके बेटा, अब तुम्हें करवाना है इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन।
ग्रिनियार्ड रिएजेंट का तुम रिएक्शन करा रहे हो, तो तुम्हें पता है ये कैसा बॉन्ड है, दिस इज योर पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। पोलर पाई बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो यू नो दैट कि इसकी पोलैरिटी कैसी है कि आपके पास यहाँ तो है पार्शियल पॉजिटिव और ये है पार्शियल नेगेटिव। चलो अब RMgx में ये मेटल है तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, नेगेटिव आएगा। तो ये अटैक कहाँ करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा ना, नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा यहाँ से H, और ये बॉन्ड ऊपर मूव कर जाएगा। कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा ना, O नेगेटिव, और यहाँ जुड़ जाएगा तुम्हारा R, और ये H। ये O नेगेटिव है, ये वाला पार्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके साथ ये पॉजिटिव इस तरह से तुम ज्वाइन कर सकते हो। अब सेकेंड स्टेप में तुम क्या करवा दोगे, H3O पॉजिटिव, ठीक है, H प्लस H2O हाइड्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में ये चीज जो है तुम्हारी, ये निकल के यहाँ पर H लग जाएगा, Mgx जो है वो आउट हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या लग जाएगा, H। यहाँ पे लिख दूं मैं, है ना, आई थिंक दिस विल बी विजिबल। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो कौन सा एल्कोहल बन रहा है, ये प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी, अगर तुम लेते हो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड तो वहां से ऑब्वियसली प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर तुम लेते हो एसिटाल्डिहाइड तो बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर तुम ले लेते हो कीटोन तो बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब कुछ नहीं करना, मान लो तुम्हें कुछ 3 डिग्री अल्कोहल आ गया तो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा ग्रिनियार्ड रिएजेंट है, तुम्हें पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और CH3 जाके कार्बन पे जुड़ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव, तो ये इस पे जुड़ रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड O है ये किस में चेंज हो रहा है, OH में। तो हम लोग डायरेक्टली ही अपना प्रोडक्ट लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम लोग ग्रिनियार्ड रिएजेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना एल्कोहल्स बना सकते हैं। अब ग्रिनियार्ड रिएजेंट बेटा क्या करता है, अगर कहीं पे भी एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन वो करता है। अगर एसिड बेस रिएक्शन की कहीं पॉसिबिलिटी हो तो पहले वो एसिड बेस रिएक्शन करता है, उसके बाद ही फिर वो एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, जैसे अगर अल्कोहल के साथ अगर मुझे ग्रिनियार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराना तो वो एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगा। पहले वो यहाँ से क्या कर लेगा, प्रोटॉन अपनी तरफ खींच लेगा, राइट? चलो अब देखो, हमने अल्कोहल्स की प्रेपरेशंस देख ली, अब हमें देखनी है फिनोल की प्रेपरेशन। अब हम देखेंगे फिनोल की प्रेपरेशन। फिनोल, सबसे पहले तो फिनोल की प्रेपरेशन हम हेलो एरीन्स में भी पढ़ चुके हैं। हमने वहां पे डाउस प्रोसेस पढ़ा था, एक डाउस प्रोसेस पढ़ा था वहां पे, क्योंकि वहां पे हम हेलो एरीन्स के रिएक्शन पढ़ रहे थे जब वहां पे फिनोल बना था, तो अभी उसको हम प्रेपरेशन में पढ़ लेंगे। तो रिएक्शंस तुम देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं, रिएक्शंस रिपीट होते हैं तो हमें याद हर चैप्टर में फिर वो आएगा तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। सो मैं हमेशा बोलती हूँ दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक इज इंटरलिंक्ड। आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो वो आपको दूसरी चीज दूसरे चैप्टर में भी दिखेगी, तो आपका साथ साथ रिविजन भी होता रहेगा। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं अपना फिनोल। कैसे बनाएंगे, ये ले लिया क्लोरोबेंजीन। अब यहां पर आपको लेना पड़ता है बेटा NaOH, और हमें टेम्परेचर और प्रेशर हाई रखना पड़ता है, दैट इज 623 केल्विन एंड अप्रॉक्स 323 या 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इतना तक का प्रेशर आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि एल्कलाइन बेसिक मीडियम है तो क्या बन जाएगा तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन। तो जब हम इसे एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास बन जाएगा फिनोल।
तो हमने क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाया। हमने ये एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा है कि ये जो हमारे पास एराइल हैलाइड्स होते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो वी हैव टू यूज सच कंडीशंस, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो जाके रिएक्शन हो। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच करेंगे तो रिएक्शन थोड़ा इजीली हो जाता है। चलिए, अब है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड सेकेंड। ये ले लिया आपने बेंजीन। अब मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, सल्फोनेशन। तो मैं क्या करूंगी, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, इसे हम क्या कहते हैं, ओलियम। तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा हमारा SO3H, सल्फोनेशन हो गया, राइट। अब इसके बाद अगर मुझे डीसल्फोलेशन कराना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा NaOH, मोल्टन NaOH हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डीसल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा तुम्हारा OH, और यहाँ तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा, OH। इज दैट क्लियर? तो ये रिएक्शन जो है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज। तो अभी मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हैं। H2SO4 या अब देखो नेक्स्ट हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC से भी हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही लिख देती हूँ, ये तुम्हारी थर्ड रिएक्शन है। ये हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एमीन। एमीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कैसे चेंज कर सकते हैं, NaNO2 प्लस HCl, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद अगर मैं इसे वाटर के प्रेजेंस में वार्म कर दूं, थोड़ा सा वार्म कर दूं, तो दिस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लीव, और यहाँ बन जाएगा OH। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, फिनोल। अब जो बेटा फोर्थ रिएक्शन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे नीट में लगातार 2 साल क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है, एंड अभी भी हो सकता है कि तुम्हारा जो कमिंग एग्जाम है उसमें से, उस पर्टिकुलर इस रिएक्शन में से क्वेश्चन आ जाए। तो इस रिएक्शन को हर एक बच्चे ने याद रखना है। अब हम फिनोल बनाने जा रहे हैं फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। तो क्या होती है क्यूमीन, so this is the large scale method for the preparation of phenol. phenol इस मेथड से लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है, that's why this is one of the very important method for the preparation of phenol. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, this isopropyl benzene is called cumene, इसका नाम है बेटा क्यूमीन। अब देखो इसको याद करने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। अब O2 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें चलता है, तो अभी देखो O2 के प्रेजेंस में अभी क्या होगा ना, यहाँ पे ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, अब तुम मुझे बताओ, मुझे इस O2 को ऐड करवाना है किसी पर्टिकुलर कार्बन पे, तो मैं कैसे याद रख सकती हूँ मुझे किस कार्बन पे ऐड कराना है। लेट्स से मैंने इस कार्बन को बोला A, इसे बोला B, इसे बोला C, इसे बोला D। अब मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगी यहाँ पे, तुम याद रखना, ऐसे तुम भूल भी सकते हो कि तुमने O2 को कहाँ ऐड करवाना है। तो तुम ये सोचो कि अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो तुम सोचो कि कौन से कार्बन पे सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ पे कौन से कार्बन पे बनेगा, बताओ, A B C D में से बी पे बनेगा ना। तो यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे तुम O2 को इस बॉन्ड में ऐड करवा दो। अगर तुम यहाँ पर O2 ऐड करवा देते हो तो ये क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड। दिस इज योर पेरोक्सी लिंकेज, सो दिस इज कॉल्ड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब जब हम इसमें डालेंगे H+H2O तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये अटैच हो जाएगा इस बेंजीन पे। कैसे ध्यान रख सकते हैं, इस OH को बेटा वो ग्रुप ले जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका OH और एसीटोन जो है वो लीव कर जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे कई बार तुमसे साइड प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो साइड प्रोडक्ट को भी ध्यान रखना है। चलिए, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब देखते हैं अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, C1 से C3 तक और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है दैट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसके पास हाइड्रोजन है एंड दैट हाइड्रोजन इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। फोन से जो H अटैच होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। So solubility is directly proportional to number of side chain, inversely proportional to molecular weight. जितना ज्यादा बेटा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उतना सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तुम, जैसे ये है, दिस इज C6H13, C5H11, C4H9, तो ये वाला पार्ट कैसा है, एल्काइल वाला पार्ट कैसा है, दिस इज नॉन पोलर। तो अगर आपका नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी तो कम होती जाएगी। अब है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो देखो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो अपना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ब्रांचिंग होती है सेम, अगर तुम्हारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और डिफरेंट उसके आइसोमर्स हैं और जहां ब्रांचिंग हो रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नाउ दिस इज एग्जाम्पल, यहाँ देखो मास बढ़ रहा है, 6 कार्बन है, 5 है, 4 है ना। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब यहाँ देखो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम देख सकते हो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ कितने 1 2 3 4, यहाँ कितने 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, हाइड्रोजन आर ऑल्सो सेम, ऑक्सीजन का नंबर भी सेम है, सो दे ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मास भी सेम होगा, जब मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका ज्यादा होगा, तो जिसमें जितनी ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। तो देखो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग यहाँ है, यहाँ पे है, ये कार्बन थोड़ा इधर है, ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड, चलो अभी समझ जाओगे तुम, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो है तुम्हारी ब्रांचिंग ज्यादा है इस पर्टिकुलर, इसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं, थोड़ा सा बॉन्ड ना इधर ढंग से नहीं बनाया, तो आई विल राइट इट हियर, CH3 COH CH3 CH3, ऑलराइट। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास इस तरह से दिस इज योर 1 2 3 4, दिस इज योर ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, ब्यूटेनॉल, दिस इज योर ब्यूटेनॉल, और यहाँ ये क्या है तुम्हारा, दिस इज योर 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2-ऑल। अब यहाँ पे देखो, एक तरह से देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ ब्रांचिंग हो रही है और यहाँ तो हो ही रही है, दिस इज योर 1 2 3, दिस इज योर 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ब्रांचिंग हो रही है, नहीं यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ OH बढ़ रहे हैं। तो देखो जहां ज्यादा नंबर ऑफ OH होंगे बेटा, वहां पे ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा OH उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, अब देखो OH मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, OH कैसा लिविंग ग्रुप है, OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है बेटा,
OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है और OH को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी प्रोटोनेशन। अब तुम्हारे पास HBr गिवन है, तो HBr सबसे पहले क्या कराएगा, इस OH की प्रोटोनेशन करवाएगा। प्रोटोनेशन कराया तो OH2 पॉजिटिव बन गया। अब यहां से वाटर बाहर आएगा, वाटर इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो वाटर, जब यहां से वाटर बाहर आएगा, अब दो तरीके हैं वाटर बाहर आने के, या तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो या फिर SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो। वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारी कंडीशंस क्या है, सबस्ट्रेट कैसा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा आगे मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2 होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा फिर जो न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव, और ये कैसा है तुम्हारा, दिस इज योर 2 डिग्री, है ना। तो अगर ये SN2 से जा रहा है, SN2 से जा रहा है तो क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और फिर ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। लेकिन अगर मान लो SN1 होता है, अभी मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट वगैरह और कुछ भी नहीं लिखा है, अगर मान लो यहाँ पर ये रिएक्शन SN1 से जाता है तो क्या होगा, पहले ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब Br नेगेटिव तुम्हारा ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, तो एक R बनेगा एक S बनेगा, लेकिन हमें पता है कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है। तो यहाँ क्या हो जाती है बेटा, पार्शियल रेसिमाइजेशन। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। ठीक है, तो आगे ये रिएक्शन तुम्हारा दो तरह से प्रोसीड हो सकता है, SN1 से या SN2 से। अब कब SN1 से होगा, कब SN2 से होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां ऑब्वियसली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा वहां पर ये SN1 से होगा। इससे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग ईथर में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज HI। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी देखें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI है, फिर HBr है, फिर HCl है। HF is generally unreactive and the order of reactivity of alcohols is 3 degree, 2 degree, 1 degree and then CH3OH. Primary alcohols form RX by SN2। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स जो होंगे हमारे पास, या RX ऐसा समझ लो कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलर हमारे पास, मान लो यहाँ पे अगर प्राइमरी है लाइक CH3OH है, ठीक है, अगर तो CH3OH है या फिर CH3CH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये तो तुम्हारे पक्का ही SN1 से जाएंगे, पक्का ही SN1 से क्योंकि इसमें तो बेटा SN1 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो जाएगा ही SN2 से, है ना। और एक और बात मैं तुम्हें इसकी अभी ही बता देती हूँ कि अगर तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर तो तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तब तो तुम्हारा ये SN1 से जाएगा, या फिर 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है फिर तो तुम्हारा ये SN1 से जाएगा। लेकिन अगर इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो रिएक्शन तुम्हारा फिर हमेशा SN2 से जाएगा। तुम इतनी सी बात याद रख लो, दैट्स इट। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अब है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल बाय PCl3, PCl5 एंड SOCl2। क्या हम ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं? यस, ये रिएक्शंस हमने पहले पढ़ी है। तो PCl3 के साथ मैकेनिज्म SN2 होता है, लेकिन इसमें हमसे ज्यादा मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछा जाता है। सिंपली तुम कैसे प्रोडक्ट बना दोगे, जैसे ये तुम्हारे पास क्या है ROH, और इसके साथ क्या करेगा Cl अटैक करेगा तो RCl बन जाएगा, बाकी तुम्हारा क्या निकल जाएगा H3PO3, H3PO3। ऑल राइट, नाउ यू हैव PCl5। PCl5 देखो कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे लिखो ROH, ऐसे लिख दो Cl Cl और बीच में लिख दो PCl3। इस RCl, इसको RCl निकल गया, एक बार HCl निकल गया और POCl3 निकल गया। मेन प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है RCl। मैकेनिज्म यहाँ भी तुम्हारा SN2 होता है। SOCl2 में भी ऐसे करो, ROH और SOCl2 है तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ Cl, यहाँ Cl और बीच में SO, तो ये RCl निकल गया, HCl निकल गया, SO3 निकल गया। बन गए तुम्हारे प्रोडक्ट्स।
SO2 निकल गया, HCl निकल गया, और ये ना गैशियस होते हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर गैशियस। तो क्या होता है ना बेटा कि गैशियस जहाँ पे तुम्हारे कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो रिएक्शन यहाँ पे तुम्हें एक तरह से क्या बोल सकते हो तुम कि तुम्हें प्योर एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। सो दिस रिएक्शन इज सबसे ज्यादा अच्छा हम माने जाता है इस रिएक्शन को फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, बिकॉज अदर टू प्रोडक्ट्स आर गैशियस। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है इसमें? SNI मैकेनिज्म, इंटरनल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, विच इज नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है, बहुत सारी जगह पे तुमने ये मैकेनिज्म पढ़ रखा होगा, बट अगेन आई विल से कि वैसे भी हम लोग वन शॉट कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा अगर डिटेल में मैकेनिज्म में जाऊंगी तो फिर हम लोगों का ये चैप्टर नहीं हो पाएगा, और तुम्हें ये पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म्स हैं ये पढ़ने भी नहीं है बेटा। इतनी ज्यादा एनर्जी हम लोग चीजों में नहीं लगाएंगे, वो सेव करके तुम कुछ और पढ़ सकते हो। जो चीजें एग्जाम में आनी ही नहीं है उन्हें मतलब जस्ट मजा आ रहा है तो इस करके हम लोग बार बार तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। चलो, सो दिस इज डार्जन्स रिएक्शन। उसके बाद तुमसे एक क्वेश्चन, अच्छा SOCl2 ना इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो SNI, और अगर पिरिडिन लिखा होता है तो SN2। वैसे ये भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, बट यहाँ पे देख लो, अगर तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है, देखो इतनी सी बात मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या होता क्या है मैकेनिज्म में। अगेन हम लोग नहीं जाने वाले हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लो क्या चीज है बस। बेसिकली SNI मैकेनिज्म में क्या है तुम्हें इतना ध्यान रखना है, वहां पे रिटेंशन होती है। ठीक है, रिटेंशन होती है मतलब अगर तुम्हारा OH की जगह Cl लगेगा तो जहां OH है वहीं Cl लग जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट में इन लोगों को यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे Cl होगा। ठीक है, यहाँ पे Cl होगा, तो जहां से OH निकला वहां Cl लगा। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर में जहां पे ये पिरिडिन है, जहां पे ये पिरिडिन है वहां पे बेटा क्या होगा? SN2 होगा, तो क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। अगर तुम्हारा यहाँ पे Cl लग रहा है, यहाँ पे देखो जहां पे पिरिडिन है वहां पे तो SN2 मैकेनिज्म होगा, तो तुम्हारा जो Cl है वो कहां से करेगा? बैक साइड से अटैक, और बैक साइड से अटैक करेगा, OH लीव करेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा Cl लग जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली H है। इन्वर्जन हो गई, ये वाले ग्रुप्स इस तरफ आ गए और ये बन गया तुम्हारा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? रिटेंशन। इन केस अगर कभी पूछ ले, वैसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा आई होप, बट समटाइम्स कहीं पे तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो एक तरह से हमने कर लिया, बट मैकेनिज्म एंड ऑल यू डोंट हैव टू डू। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, तो आपके पास जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? प्राइमरी एल्कोहल्स को एल्डिहाइड में चेंज कर देते हैं, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स को चाहे तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, किस में चेंज कर पाएगा? कीटोन में। उसके बाद टर्शरी अल्कोहल्स को कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, नॉट इवन योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट इवन योर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हो फोटो बनी है, दिस इज ऑफ PCC। PCC इज योर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो आप लोगों को PCC नाम से भी कभी रिएजेंट आ सकता है, बट आप ये भी ध्यान रख लो यहाँ पे क्या क्या, पिरिडीन, CrO3 एंड CH2Cl2, HCl। सॉल्वेंट्स आपके देखो नॉन पोलर, CCl4 हो सकता है या CH2Cl2, CrO3, HCl और पिरिडीन। ये आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट दैट इज PDC, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। PCC इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये लिस्ट है, यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी हैं। तो ये जो पहले तीन लिखे हैं मैंने, ये तो आप पहचानते हो सारे, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, CrO3H2SO4, ये होता है बेटा जोन्स रिएजेंट, दिस इज योर जोन्स रिएजेंट। तो ये सब तुम्हारे क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये क्या करेंगे, ये तुम्हारे प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बाकी सब ये पीसीसी, पीडीसी, CrO3, C2H5N, कोलिन्स रिएजेंट, पीसीसी, ये सब तुम्हारे क्या कर देंगे, चेंज हमारे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। ठीक है, ये चेंज कर देंगे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से पीसीसी, पीडीसी, कोलिन्स रिएजेंट, ये सब इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं। और यहाँ पर जो आपके मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे K2Cr2O7 इन एसिडिक एज वेल एज इन एल्कलाइन मीडियम, दोनों में ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4, ये दो नाम आपको याद ही आए नो, और जोन्स रिएजेंट भी आप एक नाम याद कर लो, CrO3, H2SO4 इज योर जोन्स रिएजेंट। चलिए, नेक्स्ट इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को मैंने बोला बेटा कि जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, वो चेंज कर रहे हैं कीटोन में। और जो तुम्हारे माइल्ड भी हैं, वो किस में चेंज कर रहे हैं, कीटोन में। यहाँ से एक रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेड हॉट कॉपर। पीछे भी लिखा होगा रेड हॉट कॉपर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली बेटा यहाँ से क्या करवा रहा है, यहाँ आप देखोगे अल्कोहल, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ यहाँ पर, दिस इज योर, ये क्या करवा रहा है आपका कॉपर, ये करवा रहा है हाइड्रोजिनेशन। ये क्या करवा रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन। ये करवा रहा है डीहाइड्रोजिनेशन। तो डीहाइड्रोजिनेशन करवा के इसने क्या बनाया है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट वाले में भी ये क्या करवा रहा है, यहाँ भी ये क्या करवाएगा, जैसे ये है तुम्हारा 2 डिग्री, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, थोड़ा H आगे लिख दिया, और ऐसे OH लिख दिया, और ऐसे R। तो यहाँ से भी ये क्या करवा रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन करवा रहा है रेड हॉट कॉपर। अभी देखो ये क्या करेगा 3 डिग्री में। तो देखो 3 डिग्री अल्कोहल को कोई भी नहीं ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब ये रेड हॉट कॉपर जो है, रेड हॉट कॉपर बेटा इसे किस में चेंज कर रहा है, एल्कीन में। अगर ये कहीं से डीहाइड्रोजिनेशन नहीं करवा पाता, अगर ये हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं करा पाता है, तो ये पानी ही रिमूव कर लेता है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, देखो यहाँ से ये क्या करेगा, ये है तुम्हारा 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है नहीं, ये ऐसे होगा एक और R ग्रुप। ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ये है तुम्हारा 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री में कोई एक R ग्रुप लिख दूं मैं ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा, ऐसा वाला 3 डिग्री लिख दिया मैंने, कुछ ऐसा। अब देखो ये क्या करेगा, बेसिकली इस कार्बन के साथ तो कोई H है नहीं। अब ये क्या करेगा, पानी निकालेगा। पानी कैसे निकालेगा, एक हाइड्रोजन यहां से, इसको दोबारा से लिखती हूँ। ये क्या करेगा, जैसे आपके पास ये है CH3, CH3, CH3OH। ठीक है, अब ये H2 नहीं निकाल सकता, ये क्या करेगा, यहां से H2O निकाल देगा और किसके फॉर्मेशन कर देगा, एल्कीन की। किसके फॉर्मेशन इसने कर दी, एल्कीन की फॉर्मेशन। तो जब हमारा ये रेड हॉट कॉपर हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएगा, तो ये किसे निकालेगा, पानी को निकालेगा। इतना याद रह जाएगा सबको, गुड। नाउ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बनाओ इसका प्रोडक्ट B2H6H2O2 NaOH, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंटी मार्कोनी-कोव्स रूल लगाना है। एंटी मार्कोनी-कोव्स रूल लगा के पहले तो हमारा क्या बन जाएगा, CH2OH। सब बच्चों का इतना बन गया। पीसीसी है, पीसीसी क्या करेगा, ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में चेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया मैम एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड। 3 कार्बन है, 3 कार्बन ही रहने देना। उसके बाद आ गया तुम्हारा ग्रिन्यार्ड रिएजेंट। ग्रिन्यार्ड रिएजेंट क्या करेगा, ये है मैंने बोला एक पोलर बॉन्ड पे ऐड होगा, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो इसे बना दो OH और यहाँ एक CH3 अटैच कर दो। ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट
और यहाँ पे क्या है, ये H ही तो है। इज दैट क्लियर? चलो देखो ये ऑप्शन कहाँ है। तो ये ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कुछ नहीं, CH3 को थोड़ा इन्होंने ऐसे कर दिया है बस। नेक्स्ट वी हैव इज लुकास रिएजेंट। ये याद आया सबको, लुकास रिएजेंट? ये तो हमने हेलोएल्केन और हेलोहेरीन में भी पढ़ा था। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ये किस में हेल्प करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इन एल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करता है। कैसे करता है? अब देखो 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो जब हम इस रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं RCl बन जाता है और जल्दी से टर्बिडिटी आ जाती है, क्लाउडीनेस आ जाती है हमारे सॉल्यूशन में, बिल्कुल इमीडिएटली। इमीडिएट टर्बिडिटी से हमें पता चल जाता है कि दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। एंड 2 डिग्री में बात करो तो टर्बिडिटी आती है कुछ 5 मिनट्स में। और जो प्राइमरी है या तो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे आएगी ही नहीं, अगर आप हीट करवाओगे तो कुछ 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो इस तरह से हम टर्बिडिटी आने के बेसिस पे प्राइमरी, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो Ag2O के साथ PPT बना रहा है A, और ऑप्शंस में हमें क्या दिया है, एल्काइन। तो देखो PPT सिर्फ और सिर्फ आपके टर्मिनल एल्काइंस बना पाएंगे। तो ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये एल्कीन है, एल्काइंस बनाएंगे सिर्फ। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ये कैसा है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है। चलिए अब तुम्हें यहाँ पे दे रखा है Hg2 पॉजिटिव H+। ये कौन सा रिएक्शन है? क्या हमने कभी ऐसा कोई रिएक्शन पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स में? एल्काइंस पे जब आप देखते हो Hg2 पॉजिटिव H+ का जब रिएक्शन करवाते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? कुछ रोज रिएक्शन है। बेसिकली एल्काइंस पे भी हमको वाटर का एडिशन ही करवाना है। अब देखो आगे देख लो एक बार, फिर हम NaBH4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एंड देन ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl, और ये कह रहा है टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स। तो टर्बिडिटी 5 मिनट्स तो 2 डिग्री की आनी चाहिए, 2 डिग्री एल्कोहल। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्काइन है, अगर 2 डिग्री एल्कोहल बनना है, 2 डिग्री बनना है तो एटलीस्ट 3 कार्बन तो होने चाहिए 2 डिग्री एल्कोहल बनने के लिए, 3 कार्बन। तो इसका मतलब बी ऑप्शन है। तो चेक कर लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप कुछ रोव रिएक्शन करवाते हो तो आप क्या करवाते हो, वाटर का ही एडिशन करवाते हो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। तो क्या बनता है, CH3। अब देखो कहाँ पे ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ OH ऐड हो गया और यहाँ पर तुम्हारा H2 ऐड हो गया। तो टॉटोमेरिज्म होगा तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये कैसी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। ये कैसी बन जाएगी अब, कीटो फॉर्म। तो ये क्या बन गया, कीटो, कीटोन बन गया। तभी तो वो तुम्हारा क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। सॉरी अभी तो NaBH4 से रिएक्शन करवाना है ना, सॉरी एल्कोहल तो तब बनेगा ना, NaBH4। NaBH4 क्या कराता है, रिडक्शन, कीटोन के रिडक्शन करा सकता है। अब क्या बोला, ये बॉन्ड तोड़ो और HH ऐड कर दो। तो तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे लग गया तुम्हारा OH, यहाँ पे H और CH3, ये क्या बन गया तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल। तो अब 2 डिग्री एल्कोहल ही टर्बिडिटी दे देते हैं 5 मिनट्स में, OH जाके यहाँ पे Cl लग जाएगा। 2 डिग्री एल्कोहल में 5 मिनट में टर्बिडिटी आती है। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज बी। रिएक्शन ऑफ फिनोल, रिएक्शन, अब फिनोल के रिएक्शंस देख लो भाई। अल्कोहल के रिएक्शन हमने खत्म कर दिए, अब फिनोल कैसे कैसे रिएक्शंस देता है वो देखो। एनसीईआरटी में ये दिए हैं और एनसीईआरटी के ही रिएक्शंस मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही हूँ। बहुत कम ऐसी चीजें होगी जो मैंने आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बताई होगी, क्योंकि हमारे पेपर में क्या है, सारा एनसीईआरटी से ही आना है पेपर। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना इज ऑल्सो एन आर्ट, है ना। ऐसे भी नहीं है कि तुमने खोली और नॉवल की तरह पढ़ना शुरू कर दी, है ना। कुछ हमें कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो एनसीईआरटी के ही ये रिएक्शंस है, ये तुम्हें याद रखने हैं। और देखो कौन कौन से रिएक्शंस है। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल,
कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना ये। देखो क्या होता है, डाइल्यूट HNO3 लेते हो तो तुम्हारे पास OH कैसा ग्रुप है? OH इज अ प्लस M ग्रुप। OH इज अ प्लस, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर GOC में बताया था कैसा है, प्लस M ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल। नाउ पैरा नाइट्रोफिनोल कैसा होता है? मेजर। ठीक है, पैरा जो यहाँ पर बनता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे तुम्हारे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पे तुम्हारे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों सेपरेट कर सकते हैं हम? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कैसा होता है? स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि इसने क्या करा है, खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली है ना। और पैरा नाइट्रोफिनोल ने एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है, उन्होंने अपने हाथ पकड़ के रखे हैं, तो वो इतने वोलेटाइल नहीं है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कैसा है? स्टीम वोलेटाइल है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, व्हाइल पैरा नाइट्रोफिनोल इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो जब आपने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रखा है तो फिर वो कम वोलेटाइल हो गए ना एज कंपेयर टू ऑर्थो। ऑर्थो ने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, उसने अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है। अब देखो, आप जब कंसेंट्रेटेड HNO3 लेते हो ना, जब आप कंसेंट्रेटेड HNO3 लेते हो, यहाँ पे कैसा लिया था? डाइल्यूट, तो आपके पास बन के आता है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड। अब ये जो पिक्रिक एसिड यहाँ पर बन रहा है, ये बहुत अच्छी यील्ड में नहीं बनता है। आपके एनसीईआरटी में कुछ लाइंस नीचे लिखी है उन्होंने लिखा है कि ये बहुत अच्छे यील्ड हमें नहीं मिलती है यहाँ पिक्रिक एसिड की, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये क्या एसिड, ये क्या है बेस। तो पहले क्या होगा, ये कुछ हमारा इस तरह से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ये और ज्यादा रिंग को एक्टिवेट कर देगा, और ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो क्या है यहाँ पर आपके पास, ये तो ठीक है, आपके तीनों NO2 जुड़ गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन हो जा रही थी तुम्हारे रिंग की, तो यहाँ पे 3-3 NO2 ग्रुप आके लग रहे थे। बट मैम पुअर यील्ड क्यों मिल रही है? पुअर यील्ड इसलिए मिल रही है क्योंकि HNO3 क्या है तुम्हारा? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कर लेता है, साथ में यहाँ पे कुछ अमाउंट में बेंजोक्विनोन भी बना देता है, इसे ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमें क्या करना होता है ना कि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम करनी होती है, इसीलिए हम यहाँ पे SO3H ग्रुप्स को ऐड कर देते हैं। हम ऑर्थो और पैरा पे SO3H ग्रुप्स को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम एक्टिवेटिंग हो जाता है। ओके, फिर हमें जो पिक्रिक एसिड है वो बहुत अच्छी यील्ड में मिलता है। नेक्स्ट वी हैव इज हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल्स। हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल्स, एक बार हम ब्रोमीन ऐड करवा रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक बन रहा है ऑर्थो, एक बन रहा है पैरा। तो पैरा कैसा है? मेजर। यहाँ पर हम ब्रोमीन ऐड करवा रहे हैं इन पोलर सॉल्वेंट, तो जब आप पोलर सॉल्वेंट में ऐड करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, यहाँ बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन सबसे पहले। तो ये जो तुम्हारी रिंग है ये और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी, और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगी, तो यहाँ तुम्हारे पास 3-3 ब्रोमीन आके लग जाएंगे और बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन देखो अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इंटरमीडिएट अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या होता है, ये CH, Cl3 और NaOH। अब बिकॉज Cl जो होता है दैट इज वेरी वेरी मतलब क्या बोलते हैं, -I इफेक्ट इसका अच्छा है, तो और 3-3 Cl लगे हुए हैं, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मेरा एसिडिक है, और सामने क्या है तुम्हारा बेस। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे नेगेटिव, फिर एक Cl हमारा लीव करेगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा CCl2 विच इज योर डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन तो कई बार एग्जाम में हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इंटरमीडिएट।
डाइक्लोरो, अब ये लोन पेयर्स नहीं है, ठीक है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो ये कैसी है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। क्या हो जाता है कि तुम्हारा जो CCl2 है वो CHCl2 के फॉर्म में तुम्हारा ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, ऐसे याद रख लो, क्योंकि मैकेनिज्म पूरा हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख लो CHCl2 लग गया ऑर्थो पे, फिर NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा CHO में। तो तुम्हारा बेसिकली हो क्या रहा है, देखो तुम्हें क्या याद रखना है, इस रिएक्शन के की पॉइंट्स याद रखने हैं तुमको, कि तुम्हारे फिनोल में जब तुम फिनोल को चेंज करना चाहते हो, किस में बदल रहे हैं हम, इसमें सैलिसैल्डिहाइड में, तुम्हारा रिएजेंट क्या है CHCl3 और एक्वस NaOH। एक तो इसमें जो तुम्हारा इंटरमीडिएट स्पीशीज बन रही है दैट इज योर डाइक्लोरोकार्बिन, या ये भी पूछा जा सकता है ये वाला इंटरमीडिएट, ये भी कैसे बना है, डाइक्लोरोकार्बिन ने जब इस पे रिएक्शन किया है। तो अब यहाँ पर उसके बाद जब NaOH का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप। फिर ये क्या बना है तुम्हारा, ये फिनॉक्साइड आयन बना है, और अगर हम इसकी एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, फिनोल बन जाएगा। तो क्या होता है बेटा रीमर-टीमन रिएक्शन में, रीमर-टीमन रिएक्शन में तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पे तुम्हारा CHO ग्रुप आके लग जाता है, CHO ग्रुप लग जाता है, और इस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ऑलराइट, तो एक इंटरमीडिएट और क्या क्या इसके रिएजेंट्स है वो सब तुम्हें याद रखना है, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो। कोल्स रिएक्शन में देखो क्या होगा, वहां क्या बन रहा था सैलिसैल्डिहाइड, यहाँ क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड। क्या याद रखोगे तुम बेसिकली, पहले तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन। ये जो CO2 है ना, ये कैसे जुड़ता है COOH के फॉर्म में, H2O कैसे जुड़ता है OH के फॉर्म में, और CO2 कैसे जुड़ता है तुम्हारा COOH के फॉर्म में। तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब देखो बनता वहां पे पैरा भी है, लेकिन ऑर्थो इज मेजर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक डस्ट। जिंक देखो, जिंक को ना ऑक्सीजन बड़ी प्यारी होती है, जिंक को ऑक्सीजन बड़ी प्यारी होती है, जहां उसको ऑक्सीजन दिखती है वो ले जाता है। तो उसको यहाँ पे ऑक्सीजन दिखी, वो ले गया, और तुम्हारा फिनोल किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में। अब वही चीज मैंने तुम्हें बोला था ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, यहाँ पे ये क्या है Na2Cr2O7, अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4, ये क्या कर रहे हैं बेटा, फिनोल को बेंजोक्विनोन में चेंज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं फिनोल की क्रोमिक एसिड के साथ, और ये क्या बना रहे हैं हमारा कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, दिस इज कॉल्ड बेंजोक्विनोन। कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है ये रिएक्शन, तो ये प्लीज आप ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आप इसको फिनोल को ऐसे भी छोड़ देते हो ना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्यूनोन्स, तो भी आपका ये क्यूनोन बन जाता है अगर आप इसे एयर में छोड़ देते हो, क्योंकि इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? तो ये तुम्हारे फिनोल्स के कुछ रिएक्शन थे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। ओके, नाउ यू हैव प्रेपरेशन ऑफ ईथर। अब हमारा लास्ट पार्ट शुरू हो गया है, दैट इज ईथर। ईथर्स में देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, CH3CH2OH को, यहाँ पे दो टेम्परेचर है, एक है 413 केल्विन, एक है 443 केल्विन। तो जब हाई टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवर करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल से डिहाइड्रेशन होके एल्कीन बन जाएगा, और कम टेम्परेचर पे तुम्हारा ये जो रिएक्शन है ये तुम्हारा बन जाएगा, ईथर बन जाएगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, याद कैसे रख सकते हैं बेटा, 420 सबको याद रहेगा, 420 है ना, कितना अच्छा नंबर है। 420 से कम टेम्परेचर पे ईथर, 420 से ऊपर टेम्परेचर पे तुम्हारा क्या बन रहा है, एल्कीन, याद रह जाएगा ऐसे। अब देखो मैकेनिज्म यहाँ पे बोला, मैकेनिज्म की लाइंस ये NCERT में डिस्कस की हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एल्कोहल की पहले क्या होगी, प्रोटोनेशन, क्योंकि तुम्हें पता है OH इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, तो अगर तुम्हारा SN2 रिएक्शन होना है तो OH तो लीव नहीं करेगा, पहले क्या करोगे, प्रोटोनेशन कर दिया, क्या बन गया, वाटर। अब जब यहाँ से दूसरा एल्कोहल
अटैक करेगा इस पे, इस पर्टिकुलर पे, तो लीविंग ग्रुप लीव करेगा। और यहाँ पे क्या बनता नजर आ रहा है तुमको, यहाँ पे देखो ये जो है अभी ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे इसने अटैक किया इस पर्टिकुलर पे, तो इस ऑक्सीजन के बन गए 3 बॉन्ड, तो इस पे आ गया पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये H+ जो है ये निकल रहा है, H+ यहाँ से निकल रहा है और तुम्हारा ईथर बन रहा है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसे तो हम वैसे भी मतलब ज्यादा शो नहीं करते हैं, वर्कअप बोल के छोड़ देते हैं। क्या होता है, सिंपल मान लो तुम्हारा कोई अल्कोहल है, तुम्हें पता है कि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करनी पड़ेगी। प्रोटोनेशन करके तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, वाटर, अच्छा लिविंग ग्रुप। अब दूसरा अल्कोहल आएगा, एक ही अल्कोहल थोड़ी होगा उस रिएक्शन मिक्सचर में, दूसरा अल्कोहल आएगा और वो अटैक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर्स है, वो इस पे अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे, और यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर नया बॉन्ड बन जाएगा। ये एक बॉन्ड क्यों टूटा, ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया ना, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप ही लीव कर गया और यहाँ इसने बॉन्ड बना लिया तुम्हारा R से, ये लिविंग ग्रुप लीव किया, इसने बैक साइड अटैक किया, SN2 रिएक्शन हो गई और इस पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने बना लिए 3 बॉन्ड। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये H+ रिमूव होके तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर। किसी को अगर नीचे विजिबल नहीं है तो यहाँ पे मैंने समझा दिया। विलियमसन सिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RX तुम्हारा यहाँ पे RX इज योर सबस्ट्रेट। RX देखो यहाँ पे क्या होता है ना, विलियमसन सिंथेसिस में SN2 रिएक्शन चल रही है, SN2 चल रही है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा SN2 फेवर कौन करता है, 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX फेवर करते हैं। और CH3X तो बहुत अच्छे अमाउंट में, बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है CH3X में, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस जो है दैट इज वेरी वेरी लेस, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म। कैसे होगा SN2 मैकेनिज्म, सिंपली तुमने मान लो यहाँ पे ले लिया CH3Cl। अब यहाँ पे तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, ये RONA, ये क्या है, ये है सोडियम एल्कोक्साइड, इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड अ गुड बेस। तो यहाँ पे आपने ले लिया, लेट्स सी RONA लिख दिया मैंने इसे, ये क्या है तुम्हारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, Cl लीव कर जाएगा बिकॉज इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, और तुम्हारा क्या बन जाएगा, ईथर्स बन जाएंगे। जैसे ये देखो CH3Cl CH3ONA, यहाँ पर इसने अटैक किया, इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक किया, Cl बाहर निकला और तुम्हारा CH3CO CH3 ईथर बन गया और NaCl रिमूव हो गया। तो विलियमसन सिंथेसिस में देखो हमारे पास ये पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है, एंड बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा गला सूख गया थोड़ा बोल के। अभी CH3 यहाँ पे आपने बेस क्या कर दिया, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ना, ये कर दिया तुमने बल्की बेस। ये कैसा है, बल्की बेस, बेस को बना दिया बल्की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो SN2 रिएक्शन किस पे होना है, CH3Br पे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, एज लॉन्ग एज तुम इसे बल्कि नहीं कर रहे हो, इसे हल्की ही रख रहे हो, तो ये रिएक्शन तुम्हारी हो जाएगी। ये करेगा इस पे अटैक और ये निकलेगा खटैक और ये बन जाएगा तुम्हारा ईथर, ये बन जाएगा ईथर। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहां तुमने एल्काइल हैलाइड को बल्कि कर दिया। अब ये बल्कि हो गया, और अगर सोचो ये बेस यहां से अप्रोच करता है इसे बैक साइड से, तो क्या ये अप्रोच कर पाएगा, नहीं कर सकता ना अप्रोच, कैसे करेगा, ये सोचो इतने बल्कि मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, ये तो इसका रास्ता रोक के बैठ जाएंगे। तो ये बोलेगा ठीक है मत मुझे अटैक करने दे, मैं तेरा हाइड्रोजन ही ले जाऊंगा। ये आया, इसने क्या किया, इसका साइड से हाइड्रोजन लिया और क्या कर दिया, यहाँ पे एलिमिनेशन कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया है तुम्हारा, एलिमिनेशन। इसने तुम्हारा हाइड्रोजन लिया, ये बॉन्ड यहाँ मूव किया, ब्रोमीन निकला और तुम्हारा एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया।
तो ध्यान रहे बेटा, अगर तो बेस बल्कि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस पे तुम्हारा SN2 रिएक्शन होना चाहिए वो बल्कि नहीं होना चाहिए। अगर तुमने अपना रिएक्शन का सेंटर बल्कि कर दिया तो क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल भी है, ये बेस भी है। अगर इसको H+ के अलावा कोई सेंटर नहीं मिला तो ये H+ निकाल ले जाएगा, तो कैसे बिहेव कर लेगा, एज अ बेस। क्लीवेज ऑफ ईथर विद कंसेंट्रेटेड HI, जीसल मेथड इसे कहते हैं। क्या होता है बेटा जीसल मेथड, ROR इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HI। अब ये क्या है, OR क्या है, ये मेथड हमने पीछे पढ़ा था ईथर में। अब फिर से देखो, इसमें मैं एक एग्जांपल भी लेके आई हूँ NCERT का, और इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान से समझो। ROR, यहाँ पर आपने क्या किया कि इसका रिएक्शन करवा दिया आपने HI के साथ। तो सबसे पहले ये कैसा है, दिस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, दिस इज अ पुअर लीविंग ग्रुप। कैसा लीविंग ग्रुप है ये, पुअर। तो इसको अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर H+, HI तो है, H+ है अपने पास, तो पहले हम क्या कर देंगे, इसको एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाएंगे, प्रोटोनेट कर देंगे, तो यहाँ से अल्कोहल विल लीव। अब ये आगे बेटा SN1 से भी जा सकता है और आगे SN2 से भी जा सकता है, SN1 से भी जा सकता है, SN2 से भी, डिपेंड करेगा किससे। अब देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ 3 डिग्री और मोर देन 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड देन गो फॉर SN1 अदरवाइज SN2। अगर 3 डिग्री या उससे भी ज्यादा अच्छा कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, लाइक तुम्हारा कोई फिनाइल बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया, अगर सॉरी बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन गया कुछ उससे ज्यादा स्टेबल, तो फिर ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज तुम्हारा ये SN2 से जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो अपने पास ये प्रोटोनेट होगा तो ये स्पीशीज क्या बनेगी, अब अटैक कहाँ होगा, अब पहले देखो यहाँ पर ये लीव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये लीव कर जाएगा एज CH3OH। फिर तुम्हारा यहाँ से I नेगेटिव आएगा, यहाँ अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, H इसको दे दोगे, I इसको दे दोगे। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है तो 3 डिग्री बन रहा था तो हमारा एल्काइल हैलाइड इसका बना और अल्कोहल ये बन गया। लेकिन अगर हमारा 3 डिग्री नहीं बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ट्राई करो, पहला क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर इसकी प्रोटोनेशन करा दूं, मुझे बॉन्ड ब्रेक करना हो, मुझे एक जगह H देना हो, एक जगह I, तो मैं कहाँ दूंगी, देखो मैं क्या करूंगी, पहली बात है ये देखूंगी कि अगर मैं एल्काइल हैलाइड बनाऊं, ठीक है, अगर मैं पहले ये सोच लूं कि अगर मुझे कार्बोकेटाइन बनाना हो तो यहाँ 1 डिग्री बनेगा और यहाँ कितना बनेगा, यहाँ भी तो 1 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री नहीं बन रहा है तो SN2 मैकेनिज्म होगा, और SN2 वाली साइड कौन सी होगी, ये, क्योंकि यहाँ पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो जहां SN2 होगा या जहां SN1 पॉसिबल है, SN1 होगा, तो वो तुम्हारे किस में चेंज हो जाएंगे, एल्काइल हैलाइड में। ये बन गया एल्काइल हैलाइड और ये तुम्हारा यहां से बन जाएगा अल्कोहल। तो ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। यहां पे देखो, यहां CH3 CH2 CH2, यहां पे मुझे बताओ, यहां पर तुम्हारा ये क्या है, प्राइमरी केटाइन बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 3 डिग्री केटाइन। तो मैंने बोला अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 से जाएंगे, तो इस पार्ट का बन जाएगा अल्कोहल और इस पार्ट का तुम्हारा बन जाएगा, HI से करा रहे हैं ना रिएक्शन, हाँ, तो एल्काइल आयोडाइड। HBr से भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल बन रहा है ना कॉन्जुगेशन से, तो यहाँ पर तुम्हारा ये बन जाएगा CH2I और ये बन जाएगा तुम्हारा फिनोल। ऑलराइट, तो इस तरह से हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस करने हैं। ये तो वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे तो SN2 पॉसिबल ही नहीं है,
डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So that's all for today's lecture. We have revised alcohol, phenol and ethers successfully. अब आपको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन इस चैप्टर को रिवाइज करना है बेटा, और फिर आपका एक और चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।